बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, आज जो चिकनाव बना रहे हैं, रोटी का चिकनाव बनाएंगे। और ये है सेब का मुरब्बा। सेब का मुरब्बा कहते हैं इसे व्यूअर्स। ये पंसारी के पास आपको मिल जाएगा सेब का मुरब्बा। तो ये सेब का मुरब्बा कितना लेना है, ये हमारे जो हैं अभी कबूतर तकरीबन 70 के 75 कबूतर हैं हमारे पास, क्योंकि अभी नए कबूतर हमने पूरे खोल दिए हैं। अभी कबूतर हमारे बढ़ गए हैं। पहले हमारे 40 एक कबूतर थे, अभी कबूतर ज़्यादा हो गए हैं, 70 के 75 के करीब कबूतर हैं। तो हमने ये सेब का मुरब्बा लिया है। दो मुरब्बे सेब के लिए, जिसमें से एक पूरा ले लिया और एक आधा ले लिया, ठीक है व्यूअर्स। और हमने इसको 4 घंटे भिगो के रख दिया है। अब ये 4 घंटे भीगे हुए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसे कपड़े में, सूती के कपड़े में इसे हम पूरा अच्छे तरीके से इसका पानी और इसका रस जो है निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे। कपड़ा ले लेंगे, कपड़े में हम इसको अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लेंगे, इसका रस जो है पूरा निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपने एक कपड़ा ले लेना है। कपड़ा लेके आपने उस पर इसको, सूती का कपड़ा हो या कोई भी कपड़ा हो, जिसमें आपने इसका पानी जो है खुश्क कर लेना है इसे। इसी तरीके से, जिस तरीके से हम खुश्क कर रहे हैं, इसी तरीके से आपने खुश्क कर लेना है। तो ये जो है हमारे नए कबूतर थे, तो अब हमने उनको खाली करके कबूतर खोला था, जिसमें से हमारे जो है तकरीबन 27 कबूतर थे। 27 कबूतर में से तकरीबन हमारे 3 कबूतर खड़े होके निकल गए। 3 कबूतर जो है हमारे 27 कबूतर में से 3 कबूतर हमारे जो है उन्होंने घर ही नहीं माना, तावे पे ही खड़े हो गए और चल दिए पुराने घर। तो निकल गए कबूतर 3। बाकी जो है कबूतर पूरे हमसे खुल गए थे। तो हमने उनको ऊंचा भी कर दिया, थोड़ा आगे पीछे भी कर लिया है, और उड़ा रहे भी हैं अच्छे तरीके से। तो अब हमने उसको भरना है, क्योंकि खाली किया था ना हमने, झल दी थी कबूतर को, तो अब हमने उसको भरना है। तो ये हम भरने का चिकनाव बता रहे हैं, नए कबूतरों का भरने का चिकनाव है ये। आपके अगर नए कबूतर हैं, मिलाए हुए हैं, आप उनको अब खोल लिया, अब हमने उनको तैयार करना है लड़ाइयों के लिए। तो इस तरीके से अभी हमने उनको करना है तैयार, लड़ाइयों के लिए तैयार करना है। तो इस तरीके से हमने अभी सेब का मुरब्बा ले लिया, और अब हम चिकनाव बना रहे हैं। चिकनाव बनाएंगे, आपके सामने बनाएंगे। कैसे चिकनाव बनेगा आप भी देख लें, और चिकनाव को भी समझ लें, क्योंकि चिकनाव ये बहुत ज़रूरी होता है, अहम होता है। जब आपके कबूतर, आप कोई भी नई टुकड़ी लाओगे, तो जब आपने खड़े तो कर लिए, तब उसे लड़ाने का टाइम जब आएगा, तो लड़ाने से पहले जो है हमने ये चिकनाव देना होता है। ये 2 चिकनाव लगाते हैं लड़ाने से पहले। कबूतर को हमने खोल लिया है आगे पीछे करके, थोड़ा रास्ते वस्ते दिखा के, उसके बाद जो है हमने कबूतर को 2 चिकनाव लगाए हैं। 2 चिकनाव लगाएंगे, और उसके बाद कबूतर को बेफिक्र होकर हम लड़ा देंगे, क्योंकि कबूतर लड़ते हुए वो लड़ेंगे। तो उसकी हमने भराई करनी थी, तो हमने भराई के चिकनाव बता रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी तरीके से आपने इसे कूट लेना है। इसको आपने सुखा के, सूती के कपड़े में आपने इसको अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लेना है। इसका रस निकाल के आपने इसको दोहरी में डाल के इस तरीके से आपने इसको कूट लेना है, ठीक है व्यूअर्स। कूटना है आपने, बहुत बारीक बारीक सा कूट लेना है, ठीक है व्यूअर्स। तो हम इसे कूट लें, उसके बाद क्या क्या करते हैं वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, सेब के मुरब्बे को हमने कूट लिया है। इस तरीके से कूट के आपने एक प्लेट में निकाल लेना है इसे बाहर, और उसके बाद आपने ले लेने हैं 30 एक बादाम। उसके बाद आपने लेने हैं 30 एक बादाम, ठीक है व्यूअर्स। 30 एक बादाम लेके आपने इस दोहरी में डाल के उसको भी अच्छे से कूट लेना है। बादाम बड़े वाले बादाम जो है, बड़े वाले बादाम लेने, अच्छे क्वालिटी के बादाम, ठीक है व्यूअर्स। 30 एक बादाम लेने हैं आपने। 30 एक बादाम लेके आपने इसको दोहरी में डाल के अच्छे से कूट लेना है, ठीक है। तो इस बादाम को भी हम कूट लेते हैं जब तक। तो व्यूअर्स, बादाम का जो है पाउडर बना लिया है, 30 एक बादाम का पाउडर बना लिया है, और जो मुरब्बा है इसको भी कूट लिया है, और बादाम को भी पाउडर बना लिया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे 25 दखनी मिर्च। 25 दखनी मिर्च का भी आपने पाउडर बना लेना है। इसी तरीके से दोहरी में डाल के आपने 25 दखनी मिर्च का भी आपने अच्छे से पाउडर बनाना है इसका। तो इसका भी पाउडर बना लें। तो व्यूअर्स, दखनी मिर्च का भी पाउडर बना के उसे भी बाहर निकाल लिया है।
इसी तरीके से आप दक्षिणी मिर्च का पाउडर बना लें। उसके बाद आप ले लें 3 एक इलायची ले लें और इसका भी आपने पाउडर बना लेना है 3 एक इलायची का। ठीक है व्यूअर्स, इसको भी दौरी में कूट लेना है। तो ये सब चीज़ें मिसाला हम पहले रेडी कर रहे हैं कबूतर का। इसी तरीके से बादाम हो गया, दक्षिणी मिर्च हो गई, मुरब्बा हो गया सेब का और इलायची हो गई। ठीक है व्यूअर्स, तो इसके बाद क्या क्या चीज़ें डालते हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। तो इसी तरीके से जो है इलायची का पाउडर भी तैयार हो चुका है, वो भी निकाल लिया है। बहुत कम होगा इलायची का पाउडर, बहुत कम होगा। ठीक है व्यूअर्स, 3 एक इलायची का पाउडर बहुत कम बनेगा, क्योंकि इलायची इसके लिए डाल रहे हैं कि कबूतर थोड़ा ऊंचा भी हो जाए, इसके लिए इलायची डाल रहे हैं। तो व्यूअर्स, आटा आपने ले लेना है चक्की का रोटी बनाने के लिए। 2 गिलास आपने मतलब आधा किलो आपने चक्की का आटा ले लेना है, आधा किलो। 500 ग्राम आटा ले लें आप। इसी तरीके से 500 ग्राम आटा लेके आपने इसका जो है गूंद लेना है। इसे अच्छे तरीके से पानी डाल के आपने गूंद लेना है और इसकी आपने बनानी है रोटियां। तो इसको हम गूंद लें, उसके बाद इसकी रोटियां बनाते हैं। तो व्यूअर्स, आटा इसी तरीके से आपने गूंद लेना है, जिस तरीके से हम गूंद रहे हैं। अच्छे तरीके से गूंदना है ताकि आटा बिल्कुल अच्छा गूंदा हुआ होगा तो इसकी रोटियां बहुत अच्छी बनेंगी। ठीक है व्यूअर्स, इसी तरीके से आपने आटा गूंद लेना है। अब इसकी रोटियां बना लेते हैं। तो व्यूअर्स, उसके बाद आपने ले लेना है, रोटियां भी बन रही हों और साथ के साथ आपने ये मक्खन जो है इसको भी आपने पिघाल लेना है। 100 ग्राम की एक टिक्की आती है। ठीक है व्यूअर्स, ये 2 मक्खन आपने इसी तरीके से, दोनों मक्खन जो है 200 ग्राम हो गया है मक्खन। ठीक है व्यूअर्स, इसमें भी पिघाल लेना है। तो इसे भी पिघाल लेते हैं, जब तक रोटियां बनती है मक्खन भी पिघाल लो। तो व्यूअर्स, रोटियां बन के आ गई हैं। तो अब इस तरीके से इसका जो है गरम गरम रोटियां हैं। आहिस्ता आहिस्ता से मक्खन भी हमने पिघाल लिया है, मैं आपको दिखा दूं। फ्राई पैन में डाल के मक्खन को भी पिघाल लिया है और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मक्खन डालना है आपने और रोटियों को अच्छे तरीके से इसकी चूरी बना लेनी है। अच्छे तरीके से आपने मसलना है। तो इसी तरीके से चूरी हमारी बन रही है। अब इसमें हम सेब का मुरब्बा ऐड करेंगे। सेब का मुरब्बा आप पूरा ऐड कर देंगे, सेब का मुरब्बा, और उसके साथ आपने इसको मसलना है। बहुत अच्छे से आपने मसलना है। मक्खन बाहर रखा है, तो मक्खन आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ही हमने डाला है और बाकी मक्खन बाहर रखा हुआ है। तो जैसे जैसे मक्खन की ज़रूरत होगी वैसे वैसे मक्खन डलता जाएगा इसमें। तो सेब का मुरब्बा जो है हमने वो डाल दिया है चिकनाऊ में। अब इसकी अच्छे से रगड़ाई होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो अच्छे से रगड़ाई करनी है आपने। तो व्यूअर्स, बादाम भी आपने पूरे ऐड कर देने हैं इसमें। इसी तरीके से बादाम पूरा ऐड कर देंगे और दक्षिणी मिर्च और इलायची का दोनों का पाउडर वो भी आपने ऐड कर देना है इसमें। दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से इसकी रगड़ाई करनी है। इसी तरीके से आपने अच्छे से रगड़ाई करनी है और थोड़ा सा आपने फिर मक्खन डाल देना है इसके ऊपर। मक्खन आपने थोड़ा और मक्खन डाल देना है। इसी तरीके से मक्खन डाल के आपने फिर से इसकी रगड़ाई करनी है। ठीक है व्यूअर्स, तो रगड़ाई कर लें। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से आपने चिकनाऊ को अच्छे तरीके से फैला देना है। चिकनाऊ को फैलाने के बाद आपने असगर नागौरी ले लेनी है। असगर नागौरी का हमने पाउडर बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। वो पाउडर हमारे पास पहले हमने बना के रखा हुआ है। 1 चम्मच भर के आपने ये पूरे चिकनाऊ पे आपने इसी तरीके से पूरे चिकनाऊ पे आपने फैला देना है। इसी तरीके से असगर नागौरी का पूरा पाउडर आपने इस चिकनाऊ पे पूरा फैला देना है। और उसके बाद आपने मक्खन भी लेके इसी तरीके से मक्खन भी आपने थोड़ा थोड़ा करके आपने मक्खन देता जाना है ताकि चिकनाऊ में मक्खन आपका पूरा तर हो जाए चिकनाऊ में। ठीक है व्यूअर्स, चिकनाऊ आपका बड़ा बेहतरीन बने। और क्योंकि ये चिकनाऊ जो बना रहे हैं
ये चिकनाव इसके लिए बना रहे हैं क्योंकि नए कबूतर हैं, उनको लड़ाना है। ये 2 चिकनाव लगाएंगे कबूतर को। कबूतर 2 चिकनाव के बाद जो है कबूतर की हो जाएगी भराई। कबूतर जब भर जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे व्यूअर्स, पानी देंगे कबूतर को। पानी लगाने के बाद कबूतर को हम लड़ा देंगे। तो ये चिकनाव बड़ा बेहतरीन बनता है। आप भी बनाएं ये चिकनाव, अपने कबूतर को लगाएं और कबूतर पे, नए कबूतर पे लगाएं। ये ना कि आपके गर्दान कबूतर लड़ रहे हैं, आप उनको ये चिकनाव दोगे तो आपका चिकनाव खाने से कबूतर ओवर हो जाएगा, आपका कबूतर ख़राब हो जाएगा, मस्ती में आ जाएगा। तो अगर आपको लगे कि आपका कबूतर कमज़ोर है, हाँ बहुत झल पे है, दाने की बहुत तमन्ना रखता है, तो आप ये फिर चिकनाव लगाएं और उसके बाद फिर पानी लगा दें। एक चिकनाव लगा के फिर पानी लगा दें कबूतर को, ताकि कबूतर की भराई हो जाए और पानी से कबूतर सीधा हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी तरीके से अभी ये चिकनाव में एक चीज़ डलनी और बाकी है, तो वो चीज़ अभी रेडी कर रहे हैं, उसको भी रेडी कर लें, वो भी इस पर डालेंगे। फिर उसके बाद इसकी अच्छे से रगड़ाई होगी, फिर उसके बाद इसकी गोलियां बनेंगी, गोलियां बन के फिर कबूतर को डली जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो व्यूअर्स आपने ले लेनी है 70 एक किशमिश, ठीक है व्यूअर्स, छोटी किशमिश आपने लेनी है। इसके ऊपर ऐसे एक कांटे लगे होते हैं, किशमिश से वो कांटा आपने निकाल लेना है और उसे पानी में डाल देना है। लेनी पुरानी वाली, तो लेने आपने पुरानी वाली है किशमिश, इस कलर की हो। तो इसको इसके बाद जो है पानी में आपने थोड़ा इसकी रगड़ाई कर लेनी है, थोड़ी साफ़ सफाई कर लेनी है और उसके बाद आपने इसकी चटनी बनानी है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद आपने दोरी में रख के इसकी चटनी बनानी है। तो इसकी हम चटनी बना लें। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से इसकी चटनी बनानी है, बिल्कुल दोरी में आपने कूट के इसकी चटनी बना लेनी है। तो व्यूअर्स किशमिश की चटनी बना के, ये किशमिश भी आपने इस चिकनाव में ऐड कर देना है। इसी तरीके से आपने चिकनाव में ऐड कर देना है किशमिश और पूरे चिकनाव पे आपने फैला देना है इसी तरीके से। और मक्खन भी आपने ऊपर ऐसे डाल के रखना है, पूरे चिकनाव पे आपने इसको मसलना है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, जिस तरीके से हम बना रहे हैं इसी तरीके से आप बनाएं। और इंशाल्लाह आपने कबूतर का दाना बिल्कुल नहीं पकड़ना है। नया कबूतर जैसे ही आपका खुल जाए आपने उसको दाना पूरा कर देना है और दाना बिल्कुल नहीं पकड़ना है कबूतर का। और ये चिकनाव लगाने के बाद में आपने दाना कम नहीं करना है कबूतर का। इसके बाद आपने लेना है खमीरा। इसके बाद खमीरा ले लेना है आपने 100 ग्राम का। ये देख सकते हो 100 ग्राम की डब्बी है खमीरा मरवरी। ठीक है व्यूअर्स, 100 ग्राम की डब्बी है। आपने आधी डब्बी पूरी इसमें डाल देनी है, इसी चिकनाव में आधी डब्बी आपने डाल देनी है। 100 ग्राम से मेरे ख्याल में 50 ग्राम आपने इसमें खमीरा ऐड कर देना है। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद आप अपने कबूतर जो है लड़ा दें। 2 चिकनाव लगाएं। 2 चिकनाव लगाने के बाद मैं पानी की भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद आप अपने नए कबूतर जो हैं लड़ा दें, बेफिक्र हो के। कबूतर किधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ये चिकनाव लगा रहे हैं, जब इतना कुछ दे रहे हैं कबूतर का हमने मुंह उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कबूतर जो है दाना देखेगा ही नहीं किसी के घर पे और कबूतर खुद ब खुद भर जाएगा। 2 चिकनाव में 2 चिकनाव लगाएं आप, बस 2 चिकनाव लगाएं। और उसके बाद कबूतर जो है पानी एक दें। पानी देने के बाद कबूतर को लड़ा दें, नए कबूतर को। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी तरीके से जब आप खमीरा लें तो आप उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। डब्बी को, नई डब्बी होगी तो आप उसे अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि इसका ऑयल जो है नीचे बैठा हुआ होता है। तो इसी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसे, कबूतर ज़्यादा हो तो फिर पूरी डब्बी दे दें। अगर आपके कबूतर 75 कबूतर के लिए मैं बता रहा हूँ बस, 75 कबूतर के लिए, अगर आपके कबूतर ज़्यादा हों तो आप डब्बी पूरी इस्तेमाल कर दें, कोई मसला नहीं है। ये कबूतर को जो है भर देगी और कबूतर को जान दे देगी और कबूतर भी बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी तरीके से आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि चिकनाव भी लंबा चौड़ा चिकनाव था, तो वीडियो तो बड़ी बननी थी।
ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और हमें दुआओं में याद रखना। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।